एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अड्डा 247। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट ईयर नीट में बहुत सारे इश्यूज आए, तो वो इश्यूज फिर से ना आए, इसलिए आपकी सारी एजेंसीज जो नीट को कंडक्ट करवाती हैं, नीट के लिए पेपर बनाती हैं, वो सारे लोग एक साथ लगे हुए हैं ताकि इस बार आपका जो एग्जामिनेशन है वो काफी ट्रांसपेरेंसी से करवाया जा सके। और इसी मुहिम में एनटीए ने कल आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसको सुनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और वो है आपका आधार कार्ड को अपडेट करना। और आधार कार्ड को अपडेट करने के साथ आपको एक स्पेशल आईडी बनानी है जिसे हम कहते हैं अपार आईडी। तो चलिए इस प्रोसेस को सुन लेते हैं। तो जैसे ही आप एनटीए का वेबसाइट खोलेंगे, nta.ac.in, आपको पता ही होगा, बहुत बार खोल के आप देख भी चुके होंगे। यहाँ पे पहला ही लेटेस्ट एनटीए पे जाओगे तो रीड मोर पे जाना, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको खुलकर दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आपको ना आधार अपडेट करवाना है। अब आप अपना आधार कैसे अपडेट कराएंगे, कहां अपडेट कराएंगे? अपने स्कूल्स में जाकर आप अपना आधार आसानी से अपडेट करवा सकते हैं। अब याद रखिएगा कि आधार में क्या क्या जानकारी और कैसी जानकारी होनी चाहिए। आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में जो जानकारी है, जो आपका नाम है, जो आपके माता पिता का नाम है, जो आपका एड्रेस है, वो सब आपके आधार पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कृपया करके अपने स्कूल में जाकर इसे अपडेट करा लें। दूसरी बात, फोटो पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बार जो आपका आइडेंटिफिकेशन है वो है आपका फेस। तो मेक श्योर कि अगर आपकी बहुत पुरानी फोटो लगी हुई है तो उसे भी आप बदलवा सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात सबको क्लियर हुई? तो एज पर द 10th की मार्कशीट, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी 10th की मार्कशीट में लिखी है, जो भी है, जैसी भी है, वो आपके आधार पर होनी चाहिए है। क्योंकि आधार पर कई बार जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 3-3, मेरे आधार में 1-1 हो गया, तो जहां भी मैं ऑथेंटिकेशन के लिए जाती थी वो हमेशा ही फेल हो जाता था, तो उसे चेंज करवाना पड़ा। तो इस बार जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है ना बच्चों, वो आपका आधार कार्ड है। मेक श्योर कि इसे अपडेट करा लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आने में भी टाइम है, 15-20 दिन है, तो आप तब तक तो आप अपडेट करा ही सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अब आपका ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव रहे, काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने ये बोला, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, उसने ये कहा कि भाई आप ये जो भी डॉक्यूमेंट है ये बार बार कहाँ ढूंढने जाओगे, कहाँ एक्सेस करोगे, तो एक आईडी बना लो। ये जो आईडी है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डिजी लॉकर के साथ। अब डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर के अंदर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे पैन कार्ड होता है, मतलब मैं अपने डिजी लॉकर की बात करूं, उसके अंदर मेरी सारी मार्कशीट्स है, उसके अंदर मेरा लाइसेंस है, उसके अंदर मेरा आधार कार्ड है, सब कुछ है। अब अपार आईडी जो है ये भी आप कहां से बनवाओगे बच्चों? स्कूल से बनवाओगे। आप अपने स्कूल जाओ और उनको बोलो कि मुझे अपनी अपार आईडी बनवानी है। अब अपार आईडी है क्या? इट इज द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये जब आईडी आप बनवा लोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो डिजी लॉकर है उसको पुश कर दिया जाएगा। इस आईडी को, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजी लॉकर में पुश कर दिया जाएगा। तो मैम अगर हमारा डिजी लॉकर नहीं है तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। ठीक है, अब अपार आईडी को क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है वो हम देखते हैं। इसके अंदर होगा क्या क्या? वही जो आपका अपडेटेड आधार होगा, आपकी जो भी मार्कशीट्स आप उसमें डाल सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप बहुत सिक्योर करके रखना चाहते हो, कोई स्कॉलरशिप है, कोई सर्टिफिकेट है, वो यहाँ रख सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, जो आप चाहें। ठीक है, तो ये सब आप रख सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जाना है, बस आप गूगल पे अपार लिखना, ठीक है, APAAR, तो आप यहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, और उसके बाद हाउ टू गेट द अपार, मतलब ये जब आप इस वेबसाइट पे आओगे सबसे नीचे आना हाउ टू गेट द अपार। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, ये सारा प्रोसेस जो है ना ये आपका स्कूल करके देगा। तो कृपया करके अगर आप नहीं भी पहुंचे हो तो चले जाओ, स्कूल चले जाओ। और मैम हम ड्रॉपर हैं तो क्या करें, हमारा कहीं और है तो क्या करें? तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी स्कूल जाना है। बहुत सारे स्कूल्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं अपार आईडी। तो अगर मान लीजिए आपका स्कूल दूर है तो आप किसी और स्कूल में भी जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आईडी आप जो है वो क्रिएट करवा लें। और अगर मान लीजिए वो स्कूल वाले डिनाई करते हैं, नहीं बना रहे, हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अपार आईडी का सबको इंस्ट्रक्शन है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल का कि वो जा सकते हैं, तो आप अपने होम टाउन स्कूल में भी जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, वैसे आपका कोई भी स्कूल बना देगा, अपार आईडी बनाने में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। और ऑटोमेटिकली इसको पुश कर दिया जाएगा डिजी लॉकर में ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो एप्लीकेशन भरने के दौरान। मतलब एप्लीकेशन भरने के दौरान आपको
बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट डिजी लॉकर से वहां अपलोड कर सकते हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द इन्फॉर्मेशन। अगर आप नीट की तैयारी को और पुश करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं बच्चों, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस आने वाले इस चैनल पे। मेक श्योर कि इसे देखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।